हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड लोक सेवा आयोग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 56 पदों पर होगी बहाली। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। जेपीएससी की इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जेपीएससी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी भर्ती संबंधी दिशा निर्देश भी आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं। जेपीएससी की इस भर्ती के जरिए कुल 56 पदों पर अभ्यर्थी की नियुक्ति की जानी है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश ठीक से पढ़ ले। किसान ऋण माफी योजना के लिए पंचायत स्तर तक लगेंगे शिविर। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने के लिए रांची जिला प्रशासन पंचायत स्तर तक कैंप लगाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कैंप में किसानों को जागरूक कर आवेदन भी भरवाए जाएंगे। योजना में 5256 किसानों को लाभ देना है। इसके लिए 15 जून तक की तिथि निर्धारित की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में छोटे और सीमांत किसानों को 50,000 तक के ऋण माफ कर रही है। कैंप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का भी ई-केवाईसी किया जाएगा। जिले के सभी बीडीओ को जागरूकता अभियान में बीएओ, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायता तकनीकी प्रबंधक व जन सेवक को लगाकर इस कार्य में प्रज्ञा केंद्र को ई-केवाईसी के लिए पंचायतवार टैग करने को कहा गया है। झारखंड बोर्ड जेक ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट किया जारी। 97.83% बच्चे पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। विद्यार्थी अपना परिणाम www.jscresult.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल 97.83% विद्यार्थी पास हुए हैं। कोडरमा का रिजल्ट 99.45% नतीजे के साथ सबसे अच्छा रहा। दूसरे नंबर पर 99.06% रिजल्ट के साथ हजारीबाग और तीसरे नंबर पर सिंहभूम रहे। सिंहभूम में 99.06% बच्चे पास हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य का वित्त आयोग निष्क्रिय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। कहा कि इस सरकार में केवल पद और परिवार की चिंता है, लेकिन राज्य के लोग मजबूत हो, गांव और गरीब के हालात में सुधार हो, इसकी चिंता तक नहीं। कहा कि राज्य का वित्त आयोग निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड निगम का गठन कर रही है, लेकिन राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर रही। कहा कि राज्य में महिला आयोग, वित्त आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे पद वर्षों से रिक्त हैं। कहा कि वित्त आयोग के महत्वपूर्ण पद रिक्त रहने के कारण केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने की आशंका बनी हुई है। बाबा मंदिर पहुंचे डीसी मंजूनाथ भजयंत्री। राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। देवघर उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी मंजूनाथ भजयंत्री ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर आगामी राजकीय श्रावणी मेला 2023 को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले कार्यों, शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने बाबा मंदिर प्रांगण, फुट ओवरब्रिज, क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप एवं सभी 22 मंदिरों में किए जाने वाले कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि श्रद्धालु सुलभ व सुरक्षित जलार्पण कर सके। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। पलामू के 73 बालू घाटों से शर्तों के साथ बालू का होगा उठाव, डीसी ने दिए निर्देश। पलामू डीसी अंजन येलू डोडे के निर्देश पर जिले में कैटेगरी 1 के 73 बालू घाटों से बालू का उठाव शुरू हो सकेगा। पंचायत स्तर पर गठित 8 सदस्यीय समिति बालू घाटों से बालू उठाव का संचालन करेगी। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला खनन पदाधिकारी सभी चिन्हित घाटों की मॉनिटरिंग करेगी। बालू उठाव के लिए कई नियम और शर्तें लागू किए गए हैं। रामगढ़ में सालों से चल रहा अनाज कटौती का खेल
पीडीएस डीलर हर माह गरीबों का डकार रहे 3000 क्विंटल राशन। जन वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही, इसके बावजूद गोदाम से लेकर पीडीएस दुकान तक अनाज की लूट और कालाबाजारी की जा रही है। राशन कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दी जाती है। रामगढ़ जिले के सैकड़ों पीडीएस दुकानदार 1,39,000 से अधिक गरीब राशन कार्डधारियों के हिस्से का लगभग 3000 क्विंटल अनाज कटौती कर हजम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य तरीके से अनाज की लूट की जाती है। कई कार्डधारी शिकायत करते हैं, लेकिन दुकानदारों पर बिरले ही कार्रवाई होती है। उड़ीसा ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू, 10 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मंगलवार की सुबह से उड़ीसा के बालेश्वर जिले के बहनागर रेलवे स्टेशन के पास हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। 10 सदस्यीय टीम जांच में जुट गई है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने रविवार को बालेश्वर जिले में हुई रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी। इस दुर्घटना में घायल 3 और यात्रियों की मृत्यु होने के बाद मौतों की कुल संख्या 278 हो गई है। भाकपा माओवादी के खिलाफ बड़ी कामयाबी, गुरिल्ला विंग कमांडर नगेंद्र उरांव समेत 2 नक्सली गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में झारखंड की लातेहार पुलिस को मंगलवार को बड़ी कामयाबी मिली है। भाकपा माओवादी के गुरिल्ला विंग कमांडर नगेंद्र उरांव और उसके सदस्य गौतम कोरबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी से भाकपा माओवादी को बड़ा झटका लगा है। अपने अंक से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जेक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के बाद नोटिस जारी किया है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नोटिस उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि उनका नंबर ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन बोर्ड की तरफ से कम नंबर दिया गया है, वैसे विद्यार्थी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि विद्यार्थी अपना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेक बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि 6 जून 2023 से 21 जून 2023 तक रखा है। विद्यार्थी इन तिथि के बीच अपना आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑनलाइन जेक बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 930 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी, इसी माह शुरू होंगे आवेदन। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तीसरी बार शुरू की गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 930 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर रविवार को सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के मुताबिक इनमें 904 नियमित और 26 बैकलॉग पद सम्मिलित है। दोनों श्रेणी के पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 37 ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 23 जून से 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 24 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 26 जुलाई तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए जाएंगे। राजधानी रांची के 192 पुलिस चालकों का ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड में पदस्थापित राजधानी रांची के 192 पुलिस चालकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। रांची एसएसपी कौशल किशोर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चालकों को जल्द से जल्द अपने नवनियुक्त स्थान पर योगदान देकर रिपोर्ट करने को कहा गया है। ट्रांसफर किए गए चालकों की सूची समस्त थाना प्रभारी, पुलिस उपाध्यक्ष, यातायात पुलिस अधीक्षक रांची को भेज दी गई है। राजधानी रांची के एसएसपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जारी कर दी है। ज्ञापक संख्या 9676 गो में इन तब्दीलों को तत्काल प्रभाव से लागू बताया गया है। संबंधित पुलिस चालकों को अविलंब योगदान देकर अनुपालन प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में करोड़ों का घोटाला, 2 को शोकेज जारी, लपेटे में आ सकते हैं कई अधिकारी और कर्मी। पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम में चल रहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा, उससे घोटाले की राशि करोड़ों में होने की आशंका है। इसकी भनक लगते ही ऊपर से लेकर नीचे तक सारे विभागीय पदाधिकारी और कर्मी रेस हो गए हैं। अभी प्रथम दृष्टया में जिन 2 आरोपियों के नाम सामने आया है, उनसे विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है।
ड्रिंकिंग वाटर दुमका में बैन, इनके पानी में मिला कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ईस्ट। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के मदनपुर में संचालित इंडस्ट्री मैसर्स हरि लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के प्रोडक्ट एक्वा जॉय द्वारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस ब्रांड के बोतल बंद पानी का जो नमूना लिया गया था, उस नमूने को जांचने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता ने मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया है। रांची के करीब 200 घरों पर मंडराया जल संकट, पाइपलाइन फटने से सड़कों पर बह रहा पानी। रांची हजारीबाग रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क के किनारे खुदाई कर दी गई, लेकिन चौड़ी सड़क की सुविधा मिलने से पहले ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यहाँ सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना के लिए ये ब्लैक स्पॉट साबित हो सकता है। मंगलवार को यहाँ खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे आमजनों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा। नए हाईकोर्ट भवन में वकीलों को 445 चैम्बर आवंटित। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटित कर दिया गया है। इसको लेकर रजिस्ट्रार जनरल ने सूची जारी कर दी है। नए भवन में कुल 445 चैम्बर का आवंटन किया गया है, जिनमें 76 चैम्बर वरीय अधिवक्ताओं को आवंटित किया गया है। 3 वर्ष तक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को भी उक्त चैम्बर आवंटित किया गया है। इसके साथ ही चैम्बर में शौचालय की व्यवस्था की गई है। रांची एयरपोर्ट के नए एटीसी टावर का ट्रायल रन आज से। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नए ट्रायल ट्रैफिक कंट्रोल टावर का ट्रायल रन बुधवार से होगा। इस दौरान पुराने और नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर दोनों ही समांतर रूप से विमानों का परिचालन करेंगे। एयरपोर्ट निर्देशक के एल अग्रवाल के अनुसार ट्रैफिक कंट्रोल टावर का 15 दिनों तक ट्रायल रन किया जाएगा। इसके बाद विमान परिचालन के लिए इसका इस्तेमाल शुरू होगा। यह एटीसी वर्ष 2013 के निर्माणाधीन था, लेकिन इसे 2023 में पूरा किया गया। यह कंट्रोल टावर 35 मीटर ऊंचा है और विमान परिचालन के लिए अत्याधुनिक संसाधन और सुविधाओं से लैस है। एयरपोर्ट के बीच होने के कारण रनवे के हर हिस्से से लेकर आसमान में भी इसकी निगाहें होगी। इससे रांची एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ आसानी से हो सकेंगे। रांची एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दिशा में ही नए एटीसी टावर का निर्माण किया गया है। गढ़वा के धुरकी में प्रशासन ने नाबालिग की शादी रुकवाई, दोनों को बाल कल्याण समिति को सौंपा। शादी के लिए रस्म पूरी कर ली गई थी। एक ही मंडप में लड़के और लड़की की शादी होनी थी। घर में मेहमान भी पहुंच गए थे, खाना भी बन गया था। लोग जश्न में डूबे थे, पर रंग में उस समय भंग पड़ गया जब प्रशासन ने वहां पहुंचकर लड़की को नाबालिग बताते हुए लड़का लड़की दोनों को शादी के स्थल से उठाकर अपने कब्जे में ले लिया और दोनों को बाल कल्याण समिति को सौंपने के लिए भेज दिया गया। यह मामला गढ़वा जिला के अंतर्गत धुरकी थाना क्षेत्र का है। झारखंड के इन 2 भाजपा नेताओं की पुलिस करेगी जांच। गैंगस्टर अमन साहू ने रिमांड अवधि में लिया है नाम। गैंगस्टर अमन साहू उर्फ अमन साहू ने रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान अपने सहयोगियों में रांची के 2 भाजपा नेताओं रमेश सिंह और ललेश्वर महतो का नाम लिया था। लातेहार पुलिस इसकी जांच करेगी। उसने जिन अन्य मददगारों, हथियार सप्लायरों का नाम लिया था, उन बिंदुओं को भी पुलिस जांच करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन कोयला ट्रांसपोर्टरों, लिफ्टर, कोयला उत्खनन से जुड़ी वैसी कंपनियां जिनसे रंगदारी मांगी गई थी, सबके बारे में पुलिस जानकारी जुटाएगी। यह भी संभव है कि अमन साहू ने जिन लोगों का नाम लिया है या उनके आपराधिक कृत्य में शामिल होने का आरोप लगाया है, उनसे पुलिस पूछताछ भी कर सकती है। वहीं रंगदारी के पैसों से अमन साहू और सुजीत सिन्हा ने जिन स्थानों पर संपत्ति खरीदी है या बैंक खातों में पैसे जमा किए हैं, उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी पुलिस करेगी। सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के माध्यम से घर घर जाकर सहिया 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दे रही ORS व विटामिन ए की खुराक। देवघर सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों पर जिला स्तरीय सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। यह अभियान 5 जून से 17 जून तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन DRCHO डॉक्टर सिंह आलोक कुमार व अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन ने किया है। उन्होंने 0 से 5 साल के बच्चों के बीच ORS पाउच वितरण किया। इसके साथ ही बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी दी गई। DRCHO ने बताया कि पखवाड़ा के दौरान जिले में 0 से 5 साल के करीब 1.5 लाख बच्चों को सहिया उनके घर घर जाकर ORS के पैकेट देगी। साथ ही इसे पिलाने का तरीका भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस मौसम में डायरिया होने पर बच्चों के शरीर में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिससे मौत भी हो सकती है।
राज्यपाल ने 3 एनएसएस स्वयंसेवकों को किया सम्मानित। राजभवन में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में रांची विश्वविद्यालय के 50 एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी व स्वयंसेवक शामिल हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ उन्होंने एक आम का पौधा लगाया। राज्यपाल ने कहा, एनएसएस स्वयंसेवकों ने जो पौधा लगाया है उसे बचाया जाएगा। सभी का नाम भी पौधे के सामने अंकित किया जाएगा। मौके पर राज्यपाल ने एनएसएस के 3 स्वयंसेवकों दिवाकर आनंद, फलक फातिमा व आस्था दीप को पौधा देकर सम्मानित किया। मौके पर रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार भी मौजूद थे। उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की पहली मेरिट लिस्ट आज होगी जारी। धनबाद जिले में चयनित 3 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए पहली चयन सूची 7 जून को जारी की जाएगी। सिलेक्शन टेस्ट की कॉपियों की जांच पूरी कर ली गई है। अब मेरिट लिस्ट तैयार किया जा रहा। लिस्ट तैयार होने के बाद उसे फाइनल कर दिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। जिले को मिले 229 शिक्षकों में से जिला स्कूल व SSLNT में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर 12 जून से नामांकन शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिले बंधु तिर्की। टाना भगत व चीख बड़ाई के मामले में मिला आश्वासन। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से हुई मुलाकात में बेहद गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्य सचिव ने उन्हें शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। लातेहार में टाना भगतों द्वारा कचहरी परिसर में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 200 लोगों को नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने लातेहार डीसी से रिपोर्ट मांगने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। रांची का लालपुर सब्जी मार्केट हटाए जाने पर मुख्य सड़क पर दुकानदार कर रहे विरोध। रांची का लालपुर सब्जी मार्केट को हटा दिया गया है, जिसके बाद मुख्य सड़क पर दुकानदार विरोध कर रहे हैं। रांची में बाइक सवार अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। राजधानी रांची में मंगलवार को गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। घटना बरियातो थाना क्षेत्र के एदल हाथों का बताया जा रहा, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर छल्ली कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान तनवीर उर्फ बिट्टू खान बताया जा रहा और यह एदल हाथों के नीचे टोला में रहता था। मृतक का आपराधिक इतिहास रहा और बीते साल हुए मोहरावादी के गोलीकांड में भी इसकी संलिप्तता थी। मौके पर सिटी एसपी शुभांशु जैन मामले की खुद जांच कर रहे हैं। बन रहा है वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव, सीएम हेमंत सोरेन को भेजा जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही वित्त आयोग का गठन करेगी, इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री को आयोग के गठन का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पंचायत राज्य व्यवस्था के तहत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को पूरा नहीं करने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 2024-26 का अनुदान नहीं मिलने से संबंध सूचना मिलने के बाद वित्त आयोग के गठन को लेकर वित्त आयोग रेस हुआ है। पिछले 5 वर्षों से राज्य में वित्त आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है। आयोग में अध्यक्ष व कर्मचारी नहीं, जबकि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अगले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य की पंचायती राज्य संस्थाओं को अनुदान के रूप में 2736 करोड़ रुपए मिलने हैं। फार्मेसी की परीक्षा दे रहा डॉक्टर प्रश्न पत्र वायरल करने के आरोप में गया जेल। YBN यूनिवर्सिटी में सोमवार को फार्मेसी की परीक्षा दे रहे डॉक्टर सौरभ कुमार को नामकुम पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। डॉक्टर सौरभ परीक्षा के दौरान जेब में छिपा कर रखे मोबाइल से प्रश्न पत्र वायरल करने के दौरान CCTV में कैद हो गए और पकड़े गए। जाँच के दौरान उनके पास से मोबाइल से भेजे गए प्रश्न पत्र का प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद केंद्रीय अधीक्षक डॉक्टर चंद्रजीत कुमार ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रांची आ सकती है लव जिहाद पीड़िता मॉडल। पीड़िता ने पुलिस को उपलब्ध कराए कई साक्ष्य, मेडिकल जांच के साथ बयान दर्ज होंगे। रांची में लव जिहाद की शिकार भागलपुर की रहने वाली मॉडल से एक बार फिर पुलिस पूछताछ करेगी। पीड़िता मॉडल रांची आ सकती है। रांची आने के बाद उनका बयान लिया जाएगा, वहीं मेडिकल जाँच भी कराई जाएगी। गोंदा थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने बातचीत के क्रम में बताया कि पीड़िता मॉडल ने रांची आने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह कंफर्म नहीं किया कि पीड़िता मॉडल कितने बजे रांची आ रही। उन्होंने बताया कि इस मामले में मॉडल के रांची आने के बाद भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के SNMMCH में OPD रजिस्ट्रेशन की लिंक दूसरे दिन भी रहा फेल। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड
हॉस्पिटल में ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर का लिंक मंगलवार को दूसरे दिन भी खुलते के साथ फेल हो गया। सुबह 8 बजे काउंटर तय समय में खुला। इस दौरान इंटरनेट कनेक्शन का लिंक फेल होने से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो सका। 1 घंटे में मरीजों की लंबी कतार लग गई। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पाकुड़ में किसानों को सिंचाई की समस्या से जल्द मिलेगी निजात। 3120 कुएं का होगा निर्माण। पाकुड़ जिले के किसानों को सिंचाई की समस्या से जल्द निजात मिलने वाला है। साथ ही कूप निर्माण से जहां मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वहीं कुएं के निर्माण के बाद इसकी पानी का उपयोग कर लाभुक साल भर सिंचाई कर सकते हैं। उक्त उद्देश्य को लेकर जिले में मनरेगा से 2 सालों में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत 3120 सिंचाई कूप का निर्माण किया जाना है। पहले वर्ष 2023-24 के लिए जिले के 6 प्रखंडों को 2340 कूप निर्माण का लक्ष्य दिया गया। साथ ही उसे नवंबर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी दिया गया। लक्ष्य के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा अब तक पहले वर्ष के लिए 1210 कूपों की स्वीकृति दे दी है। वहीं स्वीकृति के विरुद्ध 387 कूपों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।